बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशारत राजा साहब, पीटीआई के साथ जो सलूक हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। एक बड़ी सियासी जमात को आप अगर इलेक्शन से आउट कर देंगे तो उन इलेक्शन पर सवालिया निशान उठेंगे। आर्डर आने के बाद भी बंदे भी उठाए गए, कागजात भी छीने गए, बंदे गायब भी किए गए, बंदों ने आके सियासत से भी तौबा की। पीटीआई के पास वाहिद फोरम यही था जहां से ये हुक्मनामा जारी हुआ है। वहीं पे वापस जाते हैं, उनको बताते हैं कि भाईजान आपने ये हुक्म जारी किए थे, इन पर अमल नहीं हुआ। आप तो इन्हें अदालत का नोटिस करें, सेक्रेटरी दाखिला को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को और चारों सूबाई आईजीज को। ये पिटीशन में मजीद क्या है और अब सुप्रीम कोर्ट अगर इनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हैं तो इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। ये जो आपने कहा कि सलूक किया जा रहा है, सतीला सलूक तो हर दौर में डार्लिंग तो कोई होती है ना, किसी की ना किसी की। लेकिन आपकी बार जो मैंने देखा है कि वो ये हुआ। अब वैसे मैं आपको बताऊं मुगल साहब कि मैं अक्सर एक जुमला कहता होता था कि पंजाब जो है वो इनकलाबियों की गुज़रगाह ज़रूर रही है, माजगाह नहीं बन सकी। लेकिन मैं आज अपने पास रूम में बैठा हुआ कुछ दोस्तों से इस हवाले से डिस्कशन कर रहा था कि अब की बार में थोड़ा सा मेरा वो जो था वो मिथ थी वो थोड़ी तब्दील हुई इस हवाले से कि मैंने अब की बार देखा है इस दफ़ा कि लोग घरों से बाहर निकले और जो कागजात जो कैंडिडेट थे पीटीआई के उनके साथ लोग गए। मतलब आप तमाम जबर के बावजूद भी लोगों ने कागजात जो है ना जमा करवाए किसी न किसी तरीके से। रही बात कि यहाँ पर ये 22 दिसंबर को ये जो सुप्रीम कोर्ट है जिसे आप अदालत उज़्मा कहते हैं, लेकिन इलाहाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप इस अदालत उज़्मा नहीं कह सकते। आपका ही नहीं कहता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट क्या है। अच्छा, लेकिन लेकिन मुगल साहब उस सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई उर्दू तर्जमा करें तो फिर क्या नहीं करना, इंसाफ का कोठा कह सकते कर हैं। दिया करने, इंसाफ का कोठा ये कह सकते हैं आप। उर्दू। देखिए, अल्लाह के मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है ना जी। अगर आप एक मकान बनाते हैं तो मैं ज़ाहिर एक पहाड़ी एरिया से मेरा तल्लक है तो हम तो उसे कोठा कहते हैं, घरों को जो घर होता है। उर्दू में तो नहीं कहते ना यार, उर्दू में नहीं कहते, लेकिन इंसाफ क्या लेकिन पंजाबी में कहते हैं इंसाफ का कोठा। उर्दू में उसका मतलब चेंज कर दिया गया ना। 22 दिसंबर को यहाँ पर जब आपको पता है कि जो साइफर जमानत केस लगा हुआ था तो नियाजुल्लाह जाजी साहब ने जी वहां पर ड्यूरिंग समात उन्होंने जो है ना वो पॉइंट उठाया तो उसी दिन वो पिटिशन लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। जस्टिस इज़्ज़त माब जस्टिस सतर मुल्ला साहब ने कहा कि बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जो इल्ज़ाम है ये दुरुस्त है। फिर जस्टिस मंसूर शाह उन्होंने भी कहा जी कि हमने अखबारात में देखा, अखबार में पढ़ा, टीवी में देखा। उन्होंने उस्मान डार की वालदा का इशू उठाया, वो जस्टिस सतर साहब ने उस्मान डार का इशू उठाया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 22 दिसंबर को अहकामात जारी किए, इलेक्शन कमीशन को बुलाया और आज 26 दिसंबर। अब देखिए 22, 23, 24 2 दिन रहते थे जब वो उसके नॉमिनेशन जमा करवाने की। लेकिन पूरे पंजाब में मैं वैसे काफी देर में आपको बताऊं कि गुजरी शब में गुज़श्ता से पविश्ता शब में सोचता रहा कि यार ये कागजात नामजदगी मैदान जंग जो है वो पानीपत का मैदान ये पंजाब क्यों बना। प्लानिंग अच्छी नहीं ना करते दोस्त। अगर आप पेपर जमा कराने देते, नॉर्मल माहौल रखते तो अगला मरहला उससे ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, जब एतराजात वाला मरहला अब वहां पे कर लेना, कमरे में बैठ के कर ले। आपने सरेआम करके लोगों को बता दिया। लेकिन ये देखिए पाकिस्तान में भी हुए, सिंध में भी हुए, वहाँ इतना शोर नहीं पड़ा। कहीं इक्का दुक्का शायद कोई इस तरह का वाकयात हुए जो रिपोर्ट हुए, लेकिन पानीपत का जो मैदान है वो पंजाब को बनाया गया जी। असल में वो 62% पंजाब है आपका। पंजाब में सर आपको नहीं लगता कि जो फातेह लंदन वापस आए हैं उनके लिए स्पेस नहीं बची, वो स्पेस क्रिएट की जा रही है। नहीं, स्पेस अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म के लिए साहब आप कितनी स्पेस क्रिएट करेंगे? देखिए जी, मैं एक आपको बात बताता हूँ मुगल साहब के तकरीम। अच्छा, मैं 5 मतलब मियाँ साहब को अलहाज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जाली मंसूर अलहाज साहब है जी। मंसूर अलहाज एक जाली मार्टिन लूथर किंग बनाया गया और फिर उन्हें जाली नेल्सन मंडेला कहा गया
और सुकरात भी तो सुकरात अच्छा, सुकरात ने जहर का प्याला पिया तो सुकरात ने अपनी फैमिली को उन्होंने नवाजा था ना, का प्याला देख अपनी फैमिली को उन्होंने नहीं लंदन के फ्लैट को छोड़ा, अपनी फैमिली को तो सुकरात ने नवाजा था ना जी। ये तो अपनी फैमिली पर नवाजात कर रहे हैं। अब जहां पर जब आए, मैं तो कहता हूं कि 5 दहाइयां आप सियासत में रहे, 3 बार आप वज़ीर आज़म रहे, 50 साल सियासत में 3 बार वज़ीर आज़म रहने के बावजूद आप अपना सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर आप अपनी तकरीम नहीं बना सके, आप मकबूल तरीन लीडर नहीं बन सके, तो यार फिर सियासत करने के बजाय कबूल क्यों सा, ये कोई अजीब गुत्थी है यार। कबूल का एक वक्त होता है यार, ये बात ना कहेंगे कबूलियत है, उनका वक्त है, मान जाए उनका वक्त, और नहीं वक्त जी यार, जहाँ पे कबूल होता देखे सर, ताकत किसके पास होती है? वोट की ताकत तो अवाम के पास है ना। ये तो आइडियल चीज है, आइडियल है, ये आइडियल होती है ना जी। मैंने पहले सर मैंने पहले बात बताई मुगल साहब आपको कि मैं आपकी बार इस दफा जो है ना वो पंजाब के हवाले से मेरे बहुत से गिले शिकवे थे, लेकिन मैं इस दफा मैं वो गिले शिकवे मेरे थोड़े से दूर हुए कि पंजाब जो है ना वो अब की बार उसने मजम्मत की और दिखाई, और यही मजम्मत। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊँ मुगल साहब के, जब किसी लीडर को कैद किया जाता है या पाबंद सलासल या जो भी उस पर जबर किया जाता है ना, तो 2 तरह के लोगों के अंदर उनके रवैये पैदा होते हैं। एक या तो लोग बिल्कुल घर बैठ जाते हैं, तो दूसरा उनके अंदर इतना गम गुस्सा होता है कि वो वेट करते हैं उस डेट का, उस तारीख का। अब आए ना जरा 5 करोड़ वोट है ना नौजवानों के, जो 20 से 35 साल जो डिसाइड करेंगे, आए ना जरा मैदान में, तो देखे ना यार, अगर इन्हें अपनी मकबूलियत का जाम था तो मियाँ साहब कहते हैं कि मेरा जहाँ खिलाफ है उससे बंद करके बंद के सुट दो, हाथ पैर भी बंद दो, तो फिर मैं मैदान ही जाऊँ, ऐसा नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, चारों आईजीज आज पटिशन दायर की पाकिस्तान, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी पर चारों आईजीज, चारों सेक्रेटरीज को, चीफ सेक्रेटरीज को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने फरीक बनाया, सेक्रेटरी दाखिला को, और ये कहा उन्होंने पटिशन में कि 22 दिसंबर के अहकामात की जो है वो हुकूमतुल्ली की गई, तो इन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई, इन लोगों पर तो अदालत लगवाई जाए। उन्होंने दरख्वास्त में ये जो प्ली ली है, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने ख़त लिखे, खतूत लिखे, लेकिन उसका जवाब ही नहीं आया हमें। तो क्या जवाब आया जी? जो आपका सूबाई जो इलेक्शन कमिश्नर था उसने भी चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा, एक ने कॉल भी की, वो जो हमाद अजहर के जाके उसने पेपर जमा करवाए, तो क्या ग्रांड है जनाब, तो क्या फलाना। यार ऐसा नहीं होता, ऐसा करने से क्या इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी, नहीं खत्म होगी नहीं इमरान खान की मकबूलियत। यार मैं आपको बताऊं एक मुगल साहब, मैं यहाँ पर एक मुझे सरे राह कोई बंदा मिल गया, वो यहाँ पर बाइकियाँ चलाता है इस्लामाबाद के अंदर। किसी जगह बैठे हुए थे तो उसने कहा जी कि मुझे उसने पहचान लिया, पता नहीं किस तरह पहचाना, मुझे तो नहीं पता, मैं उतना मकबूल तो नहीं हूँ, फैम तो नहीं रखता हूँ, लेकिन ये है कि लोग पहचानते हैं, कहीं ना हो जाते हैं लोगों से कसूर सर हो जाते हैं। अच्छा आप इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं। मुगल साहब उसने मुझे कहा जी कि क्या, मैंने कहा यार ये, उसने कहा, उससे पहला सवाल किया क्या इमरान खान को छोड़, मैंने कहा कि इमरान खान जो है ना वो मुलजम है, मासूम है अभी। अब देखें उसको मासूम तो आप कह सकते हैं ना जी, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक वो मुजरिम साबित ना हो जनाब, बिल्कुल ऐसे। तो उससे उस पर तो कोई ऐसा केस नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उसे जो है ना वो अदालत के अंदर वो पाबंद हिरासत रखा जाए, लेकिन अगर ये कहीं ऐसा, उसने कहा, मैंने कहा पूछा उससे कि यार तूने वोट किसे देना है, उन्होंने कहा सर मेरे जो है फैमिली के कोई 50-60 वोट है। उन्होंने कहा यहाँ से मैं मोटरसाइकिल पर साहिवाल जाऊंगा, वो साहिवाल का रहने वाला है। हाँ, उसने कहा कि यहाँ से मैं मोटरसाइकिल पर साहिवाल जाऊंगा और साहिवाल जाकर अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दूंगा, जो भी होता है जी। उसने कहा जो भी हो, हमने इमरान खान को वोट देना है। ये मकबूलियत, वो आए थे, वो मैं कहता हूँ कि मियाँ साहब जो है ना वो वापस लंदन चले जाएं, वहाँ जाकर जो है ना वो, यार अब तो क्रिसमस गुजर गई ना, काफी शाफी तो पी सकते हैं ना, काफी शाफी तो पी सकते हैं ना, कावा पी सकते हैं वहाँ बैठ कर बाहर, ये तो कर सकते हैं ना, KFC खा सकते हैं। लेकिन मियाँ साहब को ये अदराक हो चुका है कि नहीं भाई मेरे दाने नहीं बिकने पे, बिल्कुल मैं जो था ना वक्त उन्हें। अच्छा एक बात आपको मुगल साहब में एक और बताऊं, ये शरीफ फैमिली की बदमाशी जो है ना, ये 85 से टिल नाउ जो है ना वो चलती रही। वो बंदे अपने भर्ती कराते असल में नहीं, असल में ये करते क्या रहे हर इदारे में, ये हर ताकतवर अदारा बाशमूल आपका रवायती मीडिया उसको खरीद कर ये साथ चलते रहे। इसी तरह लोगों के पेपर जो है वो नॉमिनेशन पेपर छीनते रहे, लोगों पर जबर करते रहे,
लोग समझते रहे कि मियाँ साहब तो बड़े मकबूल है। ये तो वो पता चला कि मियाँ साहब मकबूल थे जी, ये बिल्कुल भी और नहीं। मतलब इस दफा, अच्छा इस दफा सोशल मीडिया, मैं आपको बताऊं मुगल साहब, मेन फैक्टर सोशल मेन फैक्टर और बड़ा जबरदस्त मुस्बत। मियाँ साहब आज भी अपनी सियासत 90 की दहाई में करते हैं। उन्हें वो समझते हैं कि आज हम 90 की दहाई में जी रहे हैं। उन्हें इस बात का अदराक नहीं है कि आजकल के नौजवानों के पास जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जो बम है, मोबाइल, दूसरा बम नहीं, ये बम भी है ना, ये उनके हाथ में है। और इस दफा नौजवानों ने बड़ा मुस्बत इस्तेमाल किया है इसका। मियाँ साहब के दोस्त यंग नहीं है ना, ये उन्होंने अपनी उम्र के दोस्त रखे हैं जो अभी भी बताते हैं कि पीटीवी पर खबर चलने से लोग। मैंने वैसे मियाँ साहब के दोस्तों को बहुत कहा जी कि आप जो है ना वो अपनी ट्रेनिंग नहीं, मैंने उन्हें कहा कि अपनी सोशल मीडिया टीम जो है ना वो तब्दील, मैंने बहुत कहा इस हवाले से कि वो टीम तब्दील करे, लेकिन मेरी बातों पर कौन सुनता है जी। अच्छा आप बताएं, अब जो पिटीशन आई है जी, नोटिस होंगे इन्हें, अगर काबिल समाअत होती है, नोटिस होंगे, अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को हटा दिया जाता है, इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए सर, एक हिंदुस्तान का एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, TN शिस्तान उसका नाम था, TN शिस्तान। वो 90 की दहाई में हिंदुस्तान का जो है ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना। वो था ब्यूरोक्रेट। उससे पहले मुगल साहब वहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता, वो डाकिया का काम करता था। वो इसी तरह होता था, डाकिया, जिस तरह हमारे ये डाकिया साहब है ना। इन्हें नहीं कुछ कह सकते, मुंशी कहेंगे तो तौहीन नहीं, मैं मुंशी तो नहीं कहता, लोग कहते हैं मुंशी, मैं तो नहीं कहता जी, लोग कहते हैं मुंशी इसी तरह। लेकिन जब वो TN शिस्तान आया ना, तो हिंदुस्तान के तमाम चोटी के जो सियासतदान थे ना, चोटी के, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में दो चीजों से डर लगता है, एक भगवान से और एक दूसरा TN शिस्तान से। वाह, उसने उसकी ऐसी जहत बनाई इलेक्शन, जो हिंदुस्तान का इलेक्शन, आपको पता है कि हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन मजबूत तरीन इलेक्शन कमीशन है। जब वहां पर इंतखाबात का ऐलान हो जाता है ना, किसी की जरूरत नहीं होती। हाँ, वहां तो निगरान हुकूमत भी नहीं आती, नहीं होती, और सारे मामला ठीक होते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। लेकिन यहाँ भी तो सियासी भर्ती होती है ना, अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर बैठ के यहाँ पर इसको हटा दिया जाए। अगर ये जो अपने क्या नाम है इनका, सुल्तान सिकंदर राजा उनके साथ आता था, इसलिए मैं नाम मैं कभी कभी सोचता हूँ, वैसे राजे जो होते हैं, मैं भी खुद राजपूतों तो एक हिस्ट्री है, एक तारीख है, वो हमेशा मजामत करते रहे, वो सुल मजामत कर रहे हैं ना पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ मजामत कर रहे हैं ना। मैं सुल पसंदी की बात कर रहा हूँ मुगल साहब। आप देखिए ये जो राजा, ये जो पोरुस था, राजा पोरुस ने, वो जो सिकंदर अलेक्जेंडर था, जॉन अलेक्जेंडर, उसको यहाँ पर, अब देखिए असूल पसंदी की बात, वो आके टक्सा रियासत में रुक गया, वो मकदूनिया से चला था। जी मैसेडोनिया से। उसने आके यहाँ पैगाम भेजा, जनाब इसके जिल्म और इसके गिर्द जो है ना वो रियासत थी इसकी, राजा पोरुस की। तो उसने पैगाम भेजा, तो उसने कहा जी, राजा पोरुस ने कहा कि मेरा तुम्हारा मुकाबला जो है ना वो अब जेलम की सरहद पर होगा, फौजों के साथ, ठीक है। और उसने राजा पोरुस ने मजामत की थी असूलों पर, वो लेटा नहीं था। राजपूतों की तो ये तारीख है। लेकिन बहरहाल मैं वैसे मुगल साहब एक बात आपको बताऊं कि यहाँ पर यार इसकी बात बता देना, अगर ये इसी बात पर आता हूँ ना, इसी बात क्या होगा, कंप्रोमाइज कौन करता है? अब थोड़ा सा आगे आ जाए। कंप्रोमाइज कौन करता है मुगल साहब? कंप्रोमाइज वो करता है जो दौलतमंद होता है। अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उस्मानों के खलीफा बने, उससे पहले उनका कारोबार था कपड़े का, बहुत बड़े ताजर थे। जब वो खलीफा बने, जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाया, उन्होंने कहा जी दुकान मेरी बंद कर दो। लोगों ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि मैं खलीफा बन गया, लोग इस खौफ से, डर से कि ये खलीफा की दुकान है, इससे कपड़ा लिया जाए, इसलिए बंद कर दो कि ताकि बाकी लोगों का नुकसान ना हो। कंप्रोमाइज करता है दौलतमंद आदमी जिसके स्टेक लगे हों। हमारे माशाल्लाह सुल्तान सिकंदर राजा साहब ब्यूरोक्रेट फैमिली से रहे हैं, और सुना है कि वो काफी माशाल्लाह दौलतमंद हैं, और वो ज़ाहिर है उसको तो देखे ना, राजा भी हैं, सुल्तान भी हैं, और सिकंदर भी। क्या बात है जी, क्या बात, देखे ना नाम, उसकी लाज तो नहीं रखी उन्होंने जनाब। लाज रखते तो हम कहते जी कि उन्होंने वाकया, सपोज सुप्रीम कोर्ट हटा देती है, इलेक्शंस होंगे, सुप्रीम कोर्ट हटा देती है, तो फिर हमारे जो इस वक्त प्यूनी जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, वो कायम मकाम एक्टिंग इलेक्शन कमीशन बन जाएंगे। लेकिन शायद ये मियाँ साहब की लंदन प्लान में ये एक थी कि उन्हें बनाया जाए। इलेक्शन तो नहीं रुकते अब, ये किसी की खाम ख्याली है इलेक्शन। हाँ, एक मखसूस लोग लाबी
और ये इंश्योर इलेक्शन कैसे होना कर... चाहती है। हाँ वो ठीक है, इंश्योर कैसे करेगी अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पिछले ऑर्डर के बाद तो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ लेवल प्लेइंग इसकी फील्ड। एक वजह है सर। अब अच्छा, हो मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है, नहीं हो सकता। वो इसलिए कि यहाँ पर एक, जब हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे यहाँ पर, तो उन्होंने अहकामात जारी किए, फैसला दिया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जज उठे जनाब, और उन्हें उस फैसले को उन्होंने जबरदस्त कर दिया। हाँ जबरदस्त कर दिया, तो नहीं मानते जी, ये करते वो करते, आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आप उस ये वक्त जो साथ अहकामात, खड़े होते तो हाँ, आपकी ताकत बिल्कुल ताकत होती, आपको इस वक्त जरूरत क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है कि आप इकट्ठे हो, अपनी इकट्ठे हों। ताकत, अपने फैसले इम्प्लीमेंट अपने करवाएं। आप में तो डिवाइड दुनिया बहुत ज्यादा भर की अदालतें, दुनिया भर की अदालतें जो जजेस होते हैं ना, वो अपने फैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, अमल दरामद करवाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर है। जो यहाँ अंदर सियासत इतनी है कि वो इम्प्लीमेंटेशन तो दूर की बात, वो कह भी दे तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो दूर की बात है सर, एक चपड़ासी भी माशाअल्लाह। सही, वो जो सबक है ना कायदे आजम का कि यकीन महकम इत्तेहाद, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं है तो इनके फैसलों की वैल्यू कोई नहीं है। अगर फैसलों की वैल्यू कोई नहीं है तो जो मुल्क में हो रहा है ये फिर चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।